आदमी अपना खुद का देश बनाने के लिए दोनों भाइयों ने 1000 स्टील के खंभे लाए। एक आदमी स्टील के खंभे पर बैठे ढक्कन खींचकर बाहर निकालता है। जैसे ही समुद्र का पानी अंदर भरता है, स्टील का खंभा पल भर में डूब जाता है। फिर समुद्र के तल पर एक प्लाज्मा मशीन चालू किया और जल्द ही उनके क्षेत्र का पहला मुख्य खंभा खड़ा हो गया। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए केवल 1.5 हफ्ते के समय में दोनों ने 400 वर्ग मीटर की नींव तैयार कर लिया गया। इसके बाद कुआं खोदने वाले 2 मजदूरों को बुलाया गया और उन्होंने पीने के पानी की बुनियादी समस्या को सफलतापूर्वक सुलझा लिया। लेकिन जब दोनों भाई खुशी से नाचते हुए जश्न मना रहे थे, तभी वहां से गुजरने वाली कोस्ट गार्ड की नजर उन पर पड़ी। लेकिन खुले समुद्र में होने के कारण उनका वहां कोई अधिकार नहीं था, इसलिए वे बेबसी में केवल हाथ हिलाकर वहां से वापस लौट गए। लेकिन किसने सोचा था कि रात में मौसम अचानक बदल जाएगा और मूसलाधार बारिश होने लगेगी। सुनामी जैसी लहरों ने उनके पूरे देश को ढक लिया। दोनों को लगा कि उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी गहरे समुद्र के अंधेरे में समुद्र में बहता हुआ एक आदमी आ गया। अगले दिन वह इस देश का पहला निवासी बन गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह आदमी एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। उसकी मदद से जल्द ही घर बना लिए गए। कुछ ही समय बाद उनके विदेश मंत्री का भी स्वागत हुआ। वह एक सीनियर पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर है। अपने काम में बहुत माहिर होने के कारण उसका बॉस उससे डरने लगा और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसलिए वह यहाँ आ गया। इस आजाद देश में जहाँ कोई आपसी कलह नहीं है, यह आदमी अपनी पूरी क्षमता दिखा सकता है। उसने नजदीकी बंदरगाह पर एक प्रचार बोर्ड लगा दिया, जिससे अनगिनत पर्यटक यहाँ घूमने और मजे करने के लिए आकर्षित हुए। जल्द ही इस छोटे से देश ने अपनी पहली बड़ी कमाई कर ली। उन्हें विश्वास था कि जल्द ही उनके देश का क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएगा। लेकिन जब वे एक अच्छे भविष्य के सपने देख रहे थे, यह मशहूर होने की खबर पेंटागन तक पहुंच गई। रिपोर्ट मिलने के बाद जनरल ने तुरंत अपने 2 खास आदमियों को जांच के लिए भेजा, ताकि वे मौका पाकर इस छोटे से देश पर कब्जा कर सकें। लेकिन किसने सोचा था कि वे दोनों आदमी वहां कुछ ही देर रुकने के बाद यह महसूस करेंगे कि यही वह घर है जो उन्हें चाहिए था। ये बात सुनकर जनरल बहुत गुस्सा हो गया। उसने सीधे धमकी दी कि अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो दोनों को कोर्ट मार्शल की सजा मिलेगी। डर के मारे दोनों आदमी तुरंत राजा के पास पहुंचे और उसे सारी बात बता दी और यह भी बड़ी बड़ी बातें की कि अगर वे इस छोटे से देश को सौंप दें तो वे बदले में 2 छोटे द्वीप देंगे। उनके बात पूरी करने से पहले ही एलोन ने इस सौदे से साफ इनकार कर दिया और कहा कि देश की संप्रभुता और अखंडता कोई सौदा नहीं है।